टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मेरा मुंह मत खोलो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जिब्रान जैसे शख्स के साथ गुजारा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरी जैसी औरत उसके साथ रह रही है। अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो कब का उससे तलाक लेके किसी वेल ऑफ इंसान से शादी कर चुकी होती। रोशान, उठ जाओ बेटा, कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाना है? मामा प्लीज सोने दे, सारी रात का जागा हूँ मैं। क्यों? तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। क्यों? ऐसा क्या कर लिया था जो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? आप जाएं प्लीज, मुझे सोने दे। तुम सोते ही रह जाना और उसके साथ साथ तुम्हारा नसीब भी सो जाएगा। उठो, जाके एडमिशन करवाओ कॉलेज में। करवा लूंगा, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? माँ हूँ तुम्हारी, मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मैं करवा लूंगा एडमिशन का काम। अब तो सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है ना। आप जाके आराम करो और मुझे भी आराम करने दें। जैसा बाप वैसा ही बेटा। अरे बेटा भी तुम पे क्या है, एकदम सुस्त और निकम्मा। किससे कह रही हो? तुम जानती भी हो किससे क्या बात कर रही हो तुम? सारी जिंदगी अपने पैसों पे तुम्हें अयाशी करवाई है मैंने, अभी चंद साल हुए इन हालात को। तुम दूसरों के सामने जलील करोगी मुझे। सब क्या कह दिया मैंने? हाँ, मुझसे ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अपनी औकात में रहा करो, समझ आइए? बेऔकात आदमी। नूर, चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हें? तुमने भाभी के सामने मुझे बेइज्जत किया है। तो तुम्हारी कौन सी इज्जत है? तुम तो पहली जलील हो उन लोगों की नजरों में। नूर, जिब्रान, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अभी शहरियार को बताती हूँ मैं। तुमने हाथ उठाया ना मुझ पे। नूर, नूर प्लीज, क्या बात है? इस तरह जिब्रान भाई पर गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? हाँ, तुम तो अपने जिब्रान भाई पे हमदर्दी करोगी, मेरा किसी को भी एहसास नहीं है। मैं सारा दिन कमरे में रोती रही, कोई भी मुझे पूछने भी नहीं आया। मेरे पास कौन सा तुम्हारे जैसा पैसा है जो मैं हर वक्त बाहर घूमती रहूं? मैं सिर्फ जरूरत के तहत बाहर जाती हूँ। कोई बताए ये मामला क्या है, ये सब क्या हो रहा है? यार वैसे तो ये मियाँ बीवी का मामला है, लेकिन तुम्हें मालूम है इसकी आदत बात का बतंगड़ बनाने का शौक है इसे। क्या बात है जो बढ़ाई जा रही है? इससे क्या पूछ रहे? शरियत मैं आपको बताती हूँ, इसने मुझ पर हाथ उठाया है। इसने सारे इंसानी रवैयों को एक तमाचे से रोन डाला। जिब्रान, मैं ये क्या सुन रहा हूं? औरत पे हाथ उठाना उसकी तौहीन है।
यार इसे क्या पता कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। शहरयार में सारा दिन कमरे में सिसकती रही हूँ, इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। शिबरान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माफी मांगो नूर से अभी और इसी वक्त। ये मुझसे माफी भी मांगेगा ना, मैं फिर भी इसे माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी खुशफहमी है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा। देखा आपने, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मारकर भी मुझसे माफी भी नहीं मांग रहा है ये। जिब्रान, ये मामला इस तरह जज्बाती होकर हल नहीं होता। ठंडे दिलो दिमाग से बैठ के सोचना पड़ता है। माफी मांग लो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जिब्रान भाई, शहरियार ठीक कह रहे हैं। आप दोनों प्लीज एक दूसरे से माफी मांग लें और मामले को खत्म कर दें। इस तरह लड़ाई झगड़ों से बच्चों पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं भी। मैं इस घर का बड़ा और सरपरस्त होने के नाते तुम लोगों को यह हुक्म दे रहा हूं, एक दूसरे से माफी मांगो अभी और इसी वक्त। इतनी ऊंची आवाज में आज तक किसी ने इस घर में बात नहीं की जितनी कि आज हुई है। माफी मांगो। ठीक है यार, आप लोगों की वजह से सॉरी। सॉरी। मैंने कभी भी नहीं चाहा था हमारी वजह से आप लोगों के घर का माहौल खराब हो, लेकिन नूर, बैठो। नूर, खाना खा लो। अब जब माफी तलाफी हो ही गई है तो तुम भी गुस्सा थोप दो, माफ कर दो उन्हें और खाना खा लो। किसने कहा मैंने उसे माफ कर दिया है? अभी नीचे टेबल पर सॉरी तो बोला तुमने। सिर्फ शहरयार की वजह से, वरना उस शख्स के साथ मेरा 1 मिनट भी रहने का दिल नहीं चाहता। नूर, बुरी बात है, तुम्हारे बच्चों का बाप है, तुम्हारा शौहर है, तुमने कभी तो मोहब्बत की होगी ना उनसे। की थी, मगर ऐसे इंसान से जो कमाता था, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता था, एक कामयाब इंसान था। मगर जिब्रान अब ऐसा नहीं रहा, वो एक नाकाम और नामुराद इंसान है। नूर प्लीज, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अच्छे बुरे वक्त में साथ देना पड़ता है। तुम्हें अगर जिब्रान जैसे इंसान के साथ गुजारा करना पड़े तो क्या करोगे तुम? तुम्हें तो शहरयार जैसा शौहर मिला है ना, तुम्हें क्या पता बुरे हालात क्या होते हैं, उनमें गुजारा करना कैसा होता है। वो सब तो ठीक है नूर, लेकिन सबको अपनी किस्मत के हिसाब से मिलता है, कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं बदकिस्मत हूँ इसीलिए मुझे जिब्रान मिला है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अच्छा खाना तो खाओ। खा लो। जिब्रान, तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। हर मुमकिन कोशिश करता तो हूँ, बल्कि कर रहा हूँ। बावजूद इस सब के हर गलती, हर बुराई का जिम्मेदार नूर मुझे ठहरा देती है।
और हैरानगी तो इस बात की है कि इतनी आसानी से वो भूल जाती है कि मैंने भी कभी उसे ऐशो आराम की जिंदगी दी थी। अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करो। कोशिश कर तो रहा हूं यार तुम्हारे सामने, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूं, पेंशन भी आ जाती है। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। समझ सकता हूं मैं जो मेरे हालात हैं, और ये सब जो चल रहा है सब पैसे की वजह से है। तुम्हारा कुछ बाहर जाने का भी तो सोच रहे थे। सोच तो रहा हूं। तो अप्लाई करो ना, अगर कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो बाहर चले जाओ। अप्लाई तो किया हुआ है यार, दुआ करो कोई हो जाए अच्छी सी जॉब। हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ ठीक से खाया भी नहीं है। बस यार, साहिर, मामा मामा ये घर पे क्या हो रहा? क्या? ये लड़ाई झगड़ा और क्या? एक्चुअली उन दोनों के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हाँ तो अपने मसले अपने बेडरूम में सॉल्व करें ना। उन दोनों को कुछ ज़्यादा ही शौक है शोर मचाने का। हाँ लेकिन मॉम मैं इस तरह बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे सुकून की आदत है। आई अंडरस्टैंड बेटा, कोशिश कर रहे हैं हम। क्या कोशिश कर रहे हैं? आपने बात की उनसे? आपको पता है ना हमें इस माहौल की आदत ही नहीं है। बेटा तुम्हारे डैड ने बात की है, अब ऐसा नहीं होगा। डैड तो यकीनन हमारे अगेंस्ट ही बोलेंगे। वो तुम्हारे डैड हैं, क्यों तुम्हारे अगेंस्ट बोलेंगे? यही तो मैं देख रहा हूँ मामा, रामीन और मुझे दूसरों की वजह से बातें सुननी पड़ रही है। कुछ दिन और सब्र कर लो। लेकिन आपने तो कहा था कि कुछ दिनों में ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, उसका क्या हुआ? बेटा उनके हालात सुधरेंगे तो जाएंगे ना, ऐसे कैसे जा सकते हैं? मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है इनके हालात कभी नहीं सुधरेंगे और ना ये लोग यहाँ से जाएंगे। चूड़ियाँ? हाँ, आज ऐसी दराज खोली तो सामने रखी थी। याद है तुम्हें मैंने कब दिलाई थी? बहुत अच्छी तरह। वो भी क्या जमाना था जब हमारे साथ साथ हमारे दिल भी जवान थे। दिल तो हमेशा ही जवान रहते हैं, बस हम बदल जाते हैं। नूर और जिब्रान के झगड़े ने भी घर का माहौल कशीदा कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं, आज साहिर भी यही कह रहा था कि मुझे पीस चाहिए। आखिर ये लोग कब जाएंगे अपने घर? हमारे बच्चे इस माहौल के आदी भी कहाँ हैं? आपने जिब्रान भाई से बात की? वो दोनों इतना क्यों झगड़ते हैं आखिर? आज तो सुबह से मेरे भी सर में दर्द है। छोड़ो उनको, हम अपनी बात करते हैं। आज आपको बड़े दिनों बाद में नजर आ रही हूँ, खैरियत तो है? तुम मुझसे दूरी का
चूड़ियां अच्छी लग रही थैंक यू। आप यहाँ क्यों आ गए? हम घर पे भी बात कर सकते हैं। घर पर आपको वक्त ही कहाँ मिलता है? हाँ, ये बात तो है। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अरे नूर, आप रो क्यों रही हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया? नूर, नूर प्लीज देखिए। आपने देखा जिब्रान ने कैसे मुझ पे हाथ उठाया था? हाँ, मैंने उसे समझा दिया है, वो दोबारा इस तरह नहीं करेगा। उस पर आपके या किसी के भी समझाने का कोई असर नहीं होता। शहरयार, वो बहुत बदल गया है। मानता हूं मैं, हालात ने उसे बदल दिया है। उसे किसी की भी कोई फिक्र नहीं होती, ना बच्चों की ना मेरी। मेरे पे कुछ ख्वाहिशात है, वो कौन पूरी करेगा? आप दुआ करें कि वो इस काबिल हो जाए कि आपकी जरूरतें और ख्वाहिशात भी पूरी कर सके। इस जिंदगी में तो मुझे पूरी होती हुई नजर ही नहीं आती। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? मायूसी कोई अच्छी बात नहीं है। जब अपने चारों तरफ अंधेरा नजर आए ना, तो मायूसी इंसान को घेर लेती है। मगर इतनी मायूसी क्यों? वो कोशिश तो कर रहा है कि बाहर जाए, काम करे और पैसे कमा के लाए, तो फिर सिर्फ कोशिशें करता है, हासिल कुछ नहीं करता। ऐसे तो ना कहें। आप लोगों के हालात तो अब खराब हुए हैं। इससे पहले तो जिब्रान हर हाल में आपको खुश रखने की कोशिश करता रहा है। कबर का हाल तो मुर्दा ही जानता है। वो कभी भी मेरे काबिल ही नहीं था। ये तो मैं ही हूँ जो उसके साथ गुजारा कर रही हूँ। गुजारा तो करना ही पड़ता है। शादी तो एक बार होती है, बार बार तो नहीं होती। अगर आपके जैसा कोई मिल जाए ना, तो दोबारा भी हो सकती है। जी, आप मजाक कर रही हैं। जाहिर है, ऐसी बात तो मजाक में ही की जाती है ना। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं दे दूं। फिलहाल नहीं। रोशान के एडमिशन के लिए बस थोड़ी रकम चाहिए थी, वो पे कर दीजिएगा। हाँ, क्यों नहीं, मैंने कमिट किया था। जानती हूँ, आप पर तो अपने शौहर से भी ज्यादा भरोसा हो गया है। चाय पीजिए ना। नूर, कहाँ गई थी तुम? जिब्रान भाई के साथ कहीं गई थी? जिब्रान के साथ कौन जाएगा? तो फिर कहाँ गई थी? तुम्हारे घर में रहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम मेरी चौकीदारी करो और मैं तुम्हें अपने आने जाने की तफसीलात से आगाह करूं। मेरा ये मतलब नहीं था। वो तो तुम इतना तैयार हुई हुई थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। इसमें इतना रश होने की क्या बात है? आप एक कप चाय बनवा दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। बड़े बड़े लग रहे हो। लगना नहीं हो गया। जॉब शुरू कर दी है तो बड़े हो गए हो। बिल्कुल, एहसास जिम्मेदारी भी तो बढ़ गई। अच्छी बात है। इतने दिनों तक आई नहीं। बिजी थी। किन कामों? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारे अलावा मुझे और कोई काम नहीं है? नहीं। बड़ी खुशफहमी है जनाब को। कहो तो दिल का हाल बयान कर दो।
जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल का हाल तुम अच्छी तरह से जानते हो। अब बताओगी कैसा वक्त गुजर रहा है मेरे बगैर? मुश्किल। क्या मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई? कोशिश तो है। सिर्फ एक भरम है दोस्ती, उसे कायम रखना है। और ये भरम कायम रहेगा। तुम्हें कभी भी खुद की या दूसरों की नजर में गिरने नहीं दूंगा। वादा? मोहब्बत में वादे नहीं, इरादे चलते हैं। तो अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? तुमको पाने का इरादा। इरादे के लिए बुलंद हौसले की भी जरूरत होती है। हौसला बुलंद हो तो इरादे पूरे हो ही जाते हैं। वो बहुत उदास सी लग रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी उसकी आंखों में छुपे दर्द को छुपा नहीं पा रही थी। तो बेटा तुम उसे हौसला देते, समझाते उसे। मैंने उसे बहुत समझाया, उसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो क्या कहा उसने? सिर्फ मुस्कुराई। बेचारी लड़की है ना, एक तरफ बाप की लगाई पाबंदियां और दूसरी तरफ तुम्हारी मोहब्बत, वो तो बेचारी बीच में फंस गई है। वो बहुत अच्छी है अम्मी। अगर वो अच्छी ना होती ना तो शायद मैं कभी उसके फौलादी बाप से टक्कर लेने की सोचता भी नहीं। बेटा ख्याल करना, कहीं उससे टकरा कर तुम खुद को नुकसान ना पहुंचा लेना। क्या आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है? खुद से भी ज्यादा। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत हौसले वाला है। अगर जानती हैं तो बस दुआ करें। सुना है माओं की दुआएं फर्श से उठा के अर्श पे बिठा देती। ये भी कोई कहने की बात है बेटा? मैं तो हर दम हर लम्हा तुम्हारे लिए ही दुआ करती हूँ। रामीन, बेटा कब तक कमरे में बंद रहोगी? मामा बस एक असाइनमेंट रह गया है। कब तक चलेगी ये पढ़ाई? बस एक सेमेस्टर रहता है, फिर मैं फारिग। और फिर क्या इरादे हैं? फिर मैं जॉब करूंगी। अरे तुम्हें क्या जरूरत है जॉब की? अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। तो आप लोगों ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? मैं अपनी डिग्री को जाया तो नहीं होने दूंगी। ये भी है। अच्छा ये बताएं, आप कैसे? ठीक हो? डैड कुछ ठीक हुआ है? उनके रवैये में कोई तब्दीली आई? पहले से काफी बेहतर है। आप इसी तरह खुद को फिट रखें, फिर आप देखिएगा डैड किसी और की तरफ नहीं देखेंगे। बहुत गर्मी है बाहर, लू चल रही है। तो जाहिर है तुम रूम में एसी चलाकर बैठी हो घर में, तो तुम्हें क्या एहसास होगा? तो क्या करूं? बाहर गर्मी में निकल जाऊं? एक गिलास ठंडा पानी पिला दो, यही एहसान होगा तुम्हारा। देख रहे हैं नेल पॉलिश लगा रही हूं, मैं कैसे ठंडा पानी लाके पिला दूं? नूर शौहर हूं तुम्हारा, कुछ तो ख्याल किया करो यार। और अगर ख्याल नहीं करूं तो? कम से कम बात ही सोच समझ के कर लिया करो। रोशान का एडमिशन करवा दिया? हाँ करवा दिया, सारे के सारे पैसे एडमिशन में लग गए। तुम्हारे कहने पर एडमिशन तो करवा दिया उस कॉलेज में, लेकिन अब अफोर्ड कैसे करेंगे? जब शहरयार उसकी जिम्मेदारी उठा रहा है तो वही उसको पूरा भी करेगा। दुआ करो कि मेरा बाहर जाने का हो जाए, सारे एहसान उतार दूंगा उसके। जब जाओगे तब ना। फिलहाल तो हलक खुश्क हो रहा है, पानी पी लूं। सॉरी भाभी, थोड़ा सा पानी मिलेगा? जी जी जिब्रान भाई, क्यों नहीं, पानी लेकर आओ एक गिलास। आप बैठिए ना। जी शुक्रिया। खैरियत तो है जिब्रान भाई? कहाँ से आ रहे हैं?
गया था रुशान के एडमिशन के लिए। अच्छा, तो हो गया एडमिशन? जी अल्लाह का शुक्र। भाभी आप लोगों की मेहरबानी है। कल नूर गई थी शहरियार के ऑफिस। नूर? अच्छा, नूर गई थी शहरियार के ऑफिस? शहरियार ने तो आपको बताया होगा, एडमिशन के पैसे भी बल्कि उसी ने दिए भाभी। एहसान पर एहसान किए जा रहा है। भाभी मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा परेशानियों से दूर रखे। वो नूर कहाँ है? क्या कर रही है? इसे क्या करना है भाभी, सिवाय सजने संवरने के। शोहर को एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती। जी मैं समझ सकती हूँ। खाना लगवाऊँ आपके लिए? नहीं भाभी बहुत शुक्रिया, बस प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा बोल दूं। सॉरी डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं प्लीज। जिब्रान भाई के साथ कहीं गई थी? जिब्रान के साथ कौन जाएगा? तो फिर कहाँ गई थी? तुम्हारे घर में रहने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम मेरी चौकीदारी करो और मैं तुम्हें अपने आने जाने की तफसीलात से आगाह करूं। तभी तो उसके पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। क्यों क्यों शहरियार तुझे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहे? तुम नहीं जानते कि वो स्वर्ग को सर पर चढ़ाकर दोनों घरों की भी बर्बादी का सामान करते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? खूबसूरती। किसकी? फूलों की। मेरा ख्याल है कि तुम्हें फूलों की खूबसूरती पर गौर करने के बजाय अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। कोशिश तो कर रहा हूँ ना। एडमिशन हो गया है तुम्हारा? जी। तो फिर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने की कोशिश करो। आप मेरी हेल्प कर देंगे? I mean कि मेरी पढ़ाई में मेरी हेल्प कर देंगी ना? हाँ क्यों नहीं, अगर तो मेरी जरूरत हो तो डू लेट मी नो। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। आज आपको बड़े दिनों बाद में नजर आ रही हूँ। खैरियत तो है? अरे तुम मुझसे दूर ही कब हो? हाँ? अच्छी लगी। थैंक यू। शहरियार को क्या होता जा रहा है? कभी कभी तो इतने अच्छे रहते हैं और कभी कभी तो ऐसी हरकतें करते हैं कि इंसान का दिल जल के खाक हो जाए। क्या बात है मम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। सर भारी सा हो रहा है।
तो बुखार हो रहा है, आपने मेडिसिन ली थी? चलिए आप डॉक्टर के पास चले मेरे साथ। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मुझे मेडिसिन दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मम्मा अपना ख्याल आप क्यों नहीं रखती हैं? और ये हाथ पे क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि कट लगा है, खून निकल के जम गया है। नहीं, वो चूड़ियां उतार रही थी तो कट लग गया। मम्मा अपने आप से इतनी गाफिल क्यों है? क्यों है इतनी लापरवाह? प्लीज अपना ख्याल रखें, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। हम सब में कौन शामिल है? मैं, डैड, साहिर। सिर्फ तुम्हें और साहिर को मेरी जरूरत है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों का क्या होगा? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको क्यों कुछ होगा? आप ठीक हो जाएंगे। डैड ने कुछ कहा है? कुछ कहते ही तो नहीं है, यही तो उनका सबसे बड़ा मसला है। अब वो मुझसे बातें भी छुपाने लगे। क्या बात छुपाई है उन्होंने आपसे? रोशान का एडमिशन करवा दिया और मुझे बताया तक नहीं। मामा ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, ऐसे काम तो वो करते रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर मुझे बता देते तो मेरा दिल बड़ा हो जाता। मुझे लगता कि उन्होंने मुझे अहमियत दी, अब मैं उनके लिए इतनी बेमोल हो गई। छोड़े ना मामा, खुद के लिए जिए, उन पर डिपेंड करना छोड़ दें। आपने मुझे कहा था ना कि आपको फैशन डिजाइनिंग का शौक है, तो आप कोई शॉर्ट कोर्स क्यों नहीं कर लेती? हाँ, मशवरा तो तुम ठीक दे रही हो। आपको पता है फैसल की मम्मा कितनी मल्टी टैलेंटेड है। सुबह टीचिंग करती हैं, शाम को ट्यूशन क्लासेस देती हैं, बेकिंग क्लासेस देती हैं, और इस तरह वो बहुत खुश रहती हैं क्योंकि वो अपने बेटे के लिए जीने के साथ साथ अपने लिए जीती हैं। खुद को तलाश करें मम्मा, आप में बहुत टैलेंट छुपा है, बहुत ज्यादा। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि अब मुझे इतनी अक्लमंदी वाले मशवरे दे रही है, मुझे तो पता ही नहीं चला। इसलिए क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। जब एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा सोच सकती है तो बेटी भी माँ के लिए अच्छा सोच सकती है। कंग्रेचुलेशंस माय सन। For what that? तुमने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उसका अप्रूवल आ गया, और तुम्हारी बनाई हुई फीजिबिलिटी के मुताबिक जो रेट्स हमने राष्ट्रीय को दिए थे उन्हें कहीं से नहीं मिले, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है। वाकई? हाँ, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे भरोसे का मान रख लिया। Thank you, Dad. Thank you. मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। Of course. मैं मामा को फोन करूं? उनकी दुआओं की वजह से ही हुआ है सब कुछ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हेलो। हेलो मामा, आपकी दुआएं रंग ले आई हैं। आपने डैड को जो मुझ पर भरोसा करने के लिए कहा था वो प्रूव हो रहा है। क्या मतलब? ठीक से बताओ ना बेटा, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। उसकी सारी प्रेजेंटेशन और फिजिबिलिटी मैंने बनाई। अच्छा, वाकई? और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? जी। तुम्हारे डैड ने क्या कहा? वो तो बहुत खुश है सामने बैठे में। शुक्र अल्लाह का। मामा, आप खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ। बोले आपके लिए और रामीन के लिए क्या लेता हूँ? कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। I love you, Mom. अभी फोन रखता हूँ मैं, अपना ख्याल रख। लव यू टू मेरा बेटा। बहुत खुश है। Congratulations. थैंक यू। तो कैसा लग रहा है डैड का एतबार जीत कर? बहुत अच्छी फीलिंग है। डैड खुश थे? हाँ, खुश था। काश मैं भी डैड का एतबार जीत सकूं, वो मेरी खुशियों में भी अपनी खुशियां तलाश कर सकें। खुशी के मौके पर ऐसी उदास बातें नहीं करता।
खुश होता है? खुश तो हूं मैं। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश हो। अब खुश हो? थैंक्स। और कुछ चाहिए हो तो बताना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे अब्बा हो। भाई भी अब्बा ही होता है। इसके लिए थैंक्स। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुम रूम में जा रही हो? हाँ। मेरे बच्चे बड़े हो गए। यकीन नहीं आ रहा कि साहिर इतना जिम्मेदार और समझदार निकलेगा। मुझे तो शुरू से ही अपने दोनों बच्चों पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। तुम खुश हो? बहुत खुश हूँ। एक माँ होने के नाते मैं इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी अल्फाज में भी बयान नहीं कर सकती। अस्सलामुअलैकुम भाभी, आप? मिठाई लाई हूँ आपके लिए। मिठाई किस खुशी में? साहिर की कोशिशों से शहरियार को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसी खुशी में। भाभी आप सबको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। नूर का मुंह भी मीठा करवा दीजिएगा। जी जरूर, शुक्रिया। किस खुशी में? भाई माशाल्लाह साहिर की वजह से शहरियार को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब साहिब इस काबिल हो गए। हाँ, लाइक बाप का लाइक बेटा जो हुआ। और तुम्हारा अपने नालायक बेटे के बारे में क्या ख्याल है? नालायक बाप का नालायक बेटा। कभी तो खुश हो जाएगा। वहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं, यहाँ तो सब बारी उतरती जा रही है। नूर, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो, बजाय हसद के अपनी औलाद पर मेहनत करो ताकि वो तुम्हारे लिए फख्र का बाइस बन सके। मैं तुम्हारे फजूल के भाषण सुनने के कोई मूड में नहीं हूँ। तुम तो किसी भी वक्त ना सुनने के मूड में होती हो ना समझने के। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम। जिसके तुम बने हुए हो। आज अगर तुम किसी काबिल होते ना तो मैं भी अपने बच्चों की खुशियां सेलिब्रेट कर रही होती। तो दोनों बेबी भी कितना खुश होंगे। खुदा का खौफ करो नूर। अब तुम इसलिए जल रही हो कि वो लोग खुश हैं। कलेजा जलता है मेरा उनकी खुशियों को देखकर। जी चाहता है उनकी खुशियों को आग लगा दूं।